हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे की एक और न्यू पोस्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। डिटेल में जानेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के बारे में। अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके एप्लीकेशंस आज से ही स्टार्ट हुए हैं। तो इसके अंतर्गत अलग अलग पोस्ट आती हैं, जिसमें से एक पोस्ट है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की। और ये जो पोस्ट है इसके लिए आफ्टर 12th आवेदन कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर 12th, सिर्फ 12th पास अगर आप हैं, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास नहीं है, टाइपिंग आपको नहीं आती है, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल 12th के बेस पर आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट पर। तो इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं 12th बेस पर, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर आ चुकी है। वैसे तो इंडियन रेलवे में 12th लेवल पर एनटीपीसी जो वैकेंसीज आती हैं उसमें 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की रहती है, लेकिन ये जो आइसोलेटेड कैटेगरी है इसमें भी एक पोस्ट है जिसको आप 12th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। ठीक है, पहले हम अभी डेट देख लेते हैं एक बार, फिर हम लैब असिस्टेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 जनवरी 2025, आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है। करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन रहेगी वो यहाँ पर आप ये डेट याद रखिएगा करेक्शन विंडो के लिए, 9 फरवरी से 18 फरवरी तक यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अब हम लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उसी पोस्ट के बारे में पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। ये रही पोस्ट लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट में। अब एक और पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल। अब ये जो पोस्ट है ये भी 12th वालों के लिए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। बट जो लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट की जो पोस्ट है इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेवल 2 से आपकी सैलरी रहेगी इस पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी 19,900 से स्टार्टिंग रहेगी, और ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें अलाउंसेज ऐड होंगे, उसके बाद आपकी सैलरी बनेगी। यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 रखा गया है। अब B1 क्या है तो अभी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, आपको इसी नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, और मेडिकल स्टैंडर्ड पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो एज क्राइटेरिया है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए वो 18 से 33 साल है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 33 ईयर। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखी गई है, या 12th के समकक्ष जो भी क्वालिफिकेशन सरकार के द्वारा मान्य की गई है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो 12th आपका होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मींस आप पीसीएम से हो या पीसीवी से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, किसी साइड से भी हो, पीसीएम या पीसीवी, दोनों से ही यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। अदर कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रखी गई है, सिंपल आप साइंस साइड से अगर 12th पास आउट है, परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है कि मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, सिर्फ पास आउट रखा गया है कि आप 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, तो 12th साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए रेलवे में लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट जो पोस्ट है इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। अभी हमने इसकी सैलरी, एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन देखी। अब इसका हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सिंगल सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले तो प्रोफेशनल एबिलिटी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है और मार्क्स भी 50 रहेंगे। ठीक है, 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी हर पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट रहेगी। हम लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोफेशनल एबिलिटी क्या रहेगी अभी हम आगे देखेंगे।
जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन किए जाएंगे 15 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस किए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 90 मिनट का टाइमिंग आपको इस एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। एमसीक्यूज टाइप आपका ये एग्जाम होगा। 1/3 मार्क माइनस भी किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। सो ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, आंसर आपको केयरफुली देना है। प्रोफेशनल एबिलिटी का अभी हम सिलेबस देखेंगे। आप जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का सिलेबस देख लीजिए। मैथमेटिक में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंशुरेशन, ये आपका मैथ का दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस का आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में ही आपको दिया गया है, तो आप आराम से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए आरआरबी की साइट से और उसमें आप देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस का। अब हम इसका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसका सिलेबस देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट का टॉपिक कौन कौन से हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किए जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल टेस्टिंग, टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग, लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग, वेन टेस्ट, इनसे 4 से 8 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। सेकेंड आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, जो भी लैब में यूज होते हैं उनसे रिलेटेड आपके 3 से 6 क्वेश्चन किए जाएंगे। थर्ड है बेसिक नॉलेज ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल, रबर, प्लास्टिक, इनसे रिलेटेड आपके 6 से 8 क्वेश्चन किए जाएंगे। फोर्थ जो आपका पार्ट रहेगा इसमें एस्टिमेशन, जो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा लेबोरेटरी का जो आप पढ़ते हैं साइंस में, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे वो दिए गए हैं। टेस्टिंग ऑफ रबर एंड रबर प्रोडक्ट्स, एलपी सीड्स, बोर्ड्स, पीवीसी, रेक्सिन, पॉलीवुड फॉर्म, इनसे रिलेटेड 3 से 6 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर प्रोफेशनल सिलेबस है। ये टोटल 50 प्रश्न आपके प्रोफेशनल नॉलेज से आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट का प्रोफेशनल सिलेबस यहाँ पर हो गया। टीचर के लिए भी जो प्रोफेशनल सिलेबस है वो भी मैं आपको अपलोड करूंगी, क्योंकि कमेंट आ रहे थे टीचर के लिए प्रोफेशनल सिलेबस क्या रहेगा, तो इस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अब अगर इसके लिए आप आवेदन करते हैं तो 500 रुपये अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए फीस पे करनी होती है, जिसमें से 400 आपकी रिफंड हो जाती है जब आप सीवीटी एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाते हैं। ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट को 250 रुपये रहती है और वो भी रिफंड हो जाती है जब आप सीवीटी में अपेयर हो जाते हैं। सो 12th साइंस स्टूडेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की। 6 फरवरी लास्ट डेट है, आवेदन करना चाहे तो कर दीजिए। और हर साल अब रेलवे की तरफ से वैकेंसीज निकाली जाएंगी, नोटिफिकेशन आउट होगा, इसलिए अगर इस साल आप एलिजिबल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको लगता है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयार रहिए। एंड जैसे ही वैकेंसीज आती जाएंगी, नोटिफिकेशंस आउट होंगे, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।